गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को कैसे याद रखें जिससे हमेशा हमको याद रहे, कभी भी ना भूले। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम कैसे याद रखें। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। याद रखते हैं इसका रेशियो को तो कुछ दिन तक याद रहता है, फिर हम क्या करते हैं भूल जाते हैं। कैसे याद रखेंगे देखते हैं। एक राइट ट्राइंगल लेते हैं। राइट ट्राइंगल मीन्स समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी और सी। इसको क्या बोलते हैं, ये बी सी जो साइड है इसको क्या बोलेंगे, साइड बी सी को इसको बोलते हैं आधार। ये आधार है, इसी पर ये क्या है खड़ा हुआ है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। ये ए बी साइड है, इसको क्या बोलेंगे, इसको लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये ए सी है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब कैसे याद रखें इसको, आप याद रखेंगे ऐसे, लाल कक्का के ए, ऐसे याद रखिए आप, लाल कक्का ऐसे याद रखिए। पहला जो फ्रैक्शन है एल के, एल से क्या लंब और बटे के से क्या कर्ण, तो क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। और लंब क्या है इसमें ए बी, ये क्या है लंब है ए बी बटे कर्ण क्या है ए सी, ए सी एक कर्ण हो जाएगा ये इस प्रकार से। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरा फ्रैक्शन उठाइए आप, ये ए बाई के, ए क्या है आधार और के से क्या कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण। बहुत ही आसान है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए सी, बी सी बाई ए सी। कर्ण को के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ए और ये क्या है एल, इस प्रकार से। टेन थीटा बराबर क्या होगा, बहुत ही आसान है, तीसरा फ्रैक्शन उठा लीजिए एल ए, एल से क्या लंब और ए से क्या आधार, लंब बटे क्या होता है ये आधार होता है। लंब क्या है इसमें ए बी, ए बी बटे क्या हो जाएगा आधार क्या है बी सी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ए बी बाई बी सी। और एक चीज और याद रखेंगे, टेन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉट थीटा का अपोजिट होता है। और टेन थीटा इज इक्वल टू और क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। चौथा फार्मूला देखते हैं, बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है लाल कक्का एल ए एल के ए, ये याद रखना है। चौथा है कॉट थीटा, कॉट किसका अपोजिट होता है टेन का अपोजिट होता है। अभी हम फर्स्ट इसमें गए थे, सेकेंड इसमें गए थे, थर्ड इसमें गए, वो आपको रिवर्स आना है। फोर्थ इसी में आ जाइए आप, एल ए, एल जीट कर दीजिए आधार बटे क्या लंब, आधार बटे क्या हो जाएगा ये लंब। टेन का अपोजिट होता है कॉट, टेन इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार क्या है देख लीजिए बी सी अपान लंब, लंब क्या है ए बी, बी सी अपान ए बी। अच्छा कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है टेन थीटा का, तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या 1 अपान टेन थीटा। और इसी को हम और लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान क्या साइन थीटा, ये भी हम लिख सकते हैं। पांचवा सूत्र होता है सेक थीटा, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, इसमें गए थे अब इसमें आ जाइए, उल्टा आइए, ए बाई के है तो क्या लिखेंगे के बाई ए, के बाई ए, के मीन्स क्या कर्ण बटे ए मीन्स क्या आधार, कर्ण बटे आधार। देखिए सेक जो है वो कास का अपोजिट होता है, आधार बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है ए सी अपान आधार क्या है बी सी। और ये किसका अपोजिट होता है सेक जो है वो किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो हम लिख सकते हैं 1 अपान क्या कॉस थीटा। छठवा कोसेक थीटा, कोसेक इसमें गए थे इसमें गए थे, अब इसमें आ जाइए, एल बाई के है उल्टा के बाई एल, के मीन्स क्या कर्ण और एल मीन्स क्या लंब। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक इसका अपोजिट होता है, क्या हो जाएगा अपोजिट कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है ए सी और लंब क्या है
ये लंब है ए बी, ए सी अपान क्या लिख लेंगे ए बी। और कोसेक किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है। इसी प्रकार से साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपान कोसेक थीटा। साइन जो है वो किसके अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। कॉस किसके अपोजिट होता है, सेक थीटा का अपोजिट होता है। कैसे याद रखेंगे, टेन जो है कॉट का अपोजिट होता है, ऐसे याद रखेंगे आप। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉट थीटा। यहाँ टी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ टी से लास्ट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, से आप याद रखेंगे। कॉस किसके अपोजिट होता है, सेक। कॉस थीटा किसके अपोजिट होता है, सेक के। यहाँ सी से स्टार्ट हो रहा है, इधर सी से क्या हो रहा है, लास्ट हो रहा है। कॉस जो है वो किसका अपोजिट होता है, सेक का अपोजिट होता है, ये याद रखेंगे। और बच गया क्या, साइन और कोसेक। साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक का अपोजिट होता है। ये तीनों याद रखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, साइन कॉस टेन, तो ये ऑलरेडी आपको याद रहेगा क्योंकि ये अपोजिट होता है। और साइन कॉस टेन को आप कैसे याद रखेंगे, लाल कक्का, एल ए एल के ए, इससे याद रखेंगे, लाइफ टाइम याद रहेगा आपको। यदि बच्चा हिंदी मीडियम का है तो कैसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे याद रखेंगे आप तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। साइन का क्या होगा, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, ऐसे याद रखेंगे। यदि इंग्लिश मीडियम है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब हम रेशियो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद करना है ये देखिए, एक इस वीडियो लेक्चर में ऐसे आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बना सकते हैं। देखिए कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या लिखिए, 0 लिखिए, फिर क्या 1, फिर 2, फिर 3 और फिर क्या लिख लीजिए 4। सभी में आप क्या लगा लीजिए, बाई 4, सभी में बाई 4 लगा लीजिए, बाई 4 और सभी में क्या लगा लीजिए, बाई 4। सभी में क्या लगा लीजिए, रूट लगा लीजिए। इस प्रकार से सभी में हम क्या लगा लिए, रूट लगा लिए। यहाँ पर हम ये 0 डिग्री हो जाए, लिख लीजिए आप, इसको आप 30 डिग्री लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री, इसको लिख लीजिए आप 90 डिग्री। अब देखिए 0/4 मीन्स क्या होगा, 0 ही आएगा। 1/4 और √4, यहाँ पर जैसे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे √1 अपान क्या हो जाएगा, ये √4। √1 का वैल्यू 1 ही आएगा, √4 का वैल्यू हम सभी जानते हैं 2 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। 2 1 जा 2 2 जा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2/4 है, 2 1 जा 2 2 जा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। तो ये क्या आ जाएगा 1/√2। इसको हम लिख सकते हैं √3 और ये √4 आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2। 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा ये √1 आ जाएगा। √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये सभी वैल्यू आ गया है हमारे पास। ये किसका वैल्यू आ गया है, साइन थीटा का वैल्यू आ गया है। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया है, 1 आ गया है। इतना याद है तो आप सारे रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, सारे टेबल आपको याद हो जाएगा। कॉस थीटा को क्या कीजिए आप, उल्टा लिख लिए। ये 1 है, यहाँ 1 लिख लीजिए, √3/2 है, यहाँ √3/2 लिख लीजिए आप। 1/√2, 1/2 और ये 0। समझ आया होगा नीचे से, ये नीचे में है, इसको ऊपर लिख लीजिए। ये सेकेंड में है,
सेकेंड नंबर ये जोड़ते हो, ये इधर और ये इधर, रिवर्स डायरेक्शन में लिख लेंगे इसको। तो ये आ गया कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का 1 आएगा, कॉस 30 का कितना आ जाएगा √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का वैल्यू कितना 0, फिर टेन थीटा का मैं अभी आपको बताया हूं क्या होता है, साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा, साइन थीटा बाई क्या होता है ये कॉस थीटा। साइन का वैल्यू क्या है 0 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1, 0/1 मीन्स क्या होगा 0 ही होगा, 0 बाई कुछ भी लिख लीजिए आप, 0/5 भी लिखेंगे तो 0, 0 बाई समथिंग कुछ भी लिखिए, सभी का वैल्यू क्या होगा 0। फिर क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है √3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज दैट a/b और कंप्लीट अपॉन c/d है, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे के साथ करेंगे हम, और बीच वाले का गुणा क्या इससे करेंगे, बीच वाले के साथ करेंगे, क्या होगा a का गुणा d से a इंटू डी, b का गुणा c से क्या होगा b इंटू सी होगा। इसी को हम कैसे पढ़े हैं a/b इंटू c/d है, ऊपर जाकर के क्या हो जाता है d/c हो जाता है, दोनों का मतलब सेम है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 का इंटू किससे हो जाएगा 2 से, और 2 का इंटू किससे हो जाएगा √3 से, 1 इंटू 2 और 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा फाइनली 1/√3 आ जाएगा। फिर ये क्या है 1/√2 और कंप्लीट अपान 1/√2, क्यों ऐसा किए, ये साइन थीटा का वैल्यू है और डिवाइड में क्या कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 1। फिर यहाँ देखते हैं √3/2 और कंप्लीट अपान 1/2, इसका इंटू इधर कर देंगे, बीच वाले का इंटू बीच से, √3 इंटू 2 और 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा √3, यहाँ जाएगा 1/0, यस 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित नॉट डिफाइंड। तीनों आपको याद हो गया होगा, इसका तो हम इस प्रकार से निकाल लिए, कास का क्या किए रिवर्स डायरेक्शन में लिखिए, उल्टा लिखे हम, और टेन थीटा क्या किए दोनों को अपान में ले लिए, दोनों को बटे में ले लिए, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना और इतना बाई इतना, ये आ गया। इसके बाद टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट को हम जानते हैं टी, टेन जो है वो कॉट का अपोजिट होता है, 0/1 तो ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 मीन्स क्या हो जाएगा इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा अपरिभाषित। यहाँ क्या 1/√3 आया है तो ये क्या आ जाएगा √3/1 मीन्स क्या √3 ही लिख सकते हैं, 1 का अपोजिट क्या होगा 1 ही होगा, √3/1 है कुछ नहीं तो ये क्या आ जाएगा 1/√3, उल्टा उल्टा होता है कॉट जो है 10 का, 1/0 है तो ये क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 मीन्स क्या 0। कॉट के बाद हम चलते हैं सेक थीटा, अभी मैं बताया हूँ सेक, सी लिखा इधर और ये इधर सी, सेक जो है वो किसका अपोजिट होता है कास का अपोजिट होता है, ये 1 है तो इसका अपोजिट क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि देखो 1/1 तो उसको 1/1 ही लिखेंगे, √3/2 है तो ये क्या आ जाएगा 2/√3 अपोजिट, √3/2 2/√3, 1/√2 √2/1 या फिर √2 ही लिख सकते हैं, 1/2 क्या हो जाएगा ये 2/1 मीन्स क्या 2, 0 का अपोजिट क्या होगा 0/1 था ये तो इसको हम लिख सकते हैं 1/0 मीन्स क्या नॉट डिफाइंड अपरिभाषित, ये क्या आ जाएगा अपरिभाषित सेक। अब बच गया लास्ट कोशेक थीटा,
कोसेक थीटा। कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। 0/1 हो सकता है, ये 0/1 मीन्स भी 0 ही होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/0, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित। 1/2 है तो क्या आ जाएगा ये 2/1। 1/√2 है तो ये आ जाएगा √2/1। √3/2 तो ये आ जाएगा 2/√3। 1 है, 1 का अपोजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। tan cot का अपोजिट होता है, sec जो है cos का अपोजिट होता है, और sin जो है वो cosec का अपोजिट होता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। एग्जाम में आप फटाफट से आप टेबल बना सकते हैं, फिर जिसका भी वैल्यू चाहिए आप पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे याद रखना है, फार्मूला कैसे याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।